सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में इंतजामी गफलत, सफाकियत, नाअहली और बेहिसी की इंतहा। इंतजामिया फेक न्यूज करार देती रही, वाकया हकीकत निकला। भाटी गेट में मां बेटी मैन होल में गिरकर जाबाक हो गईं। मां की लाश 6 और बेटी की लाश 17 घंटे बाद मिली। मुतासरा खानदान मदद के लिए पुकारता रहा। गुलाम मुर्तजा बीवी और बेटी की तलाश के लिए मिन्नतें करता रहा। पुलिस एहलकार आपस के ताल्लुकात पर सवाल जवाब करते रहे। 3 अफराद को 6 घंटे हिरासत में रखा। महकमे हौलनाक वाक़े को झूठ करार देते रहे, मामला दबाने की कोशिश करते रहे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खातून बच्ची को उठाए दाता दरबार बाजार के आगे से गुजर रही थी। जूतों वाले स्टैंड के करीब खावन का इंतजार किया। शौहर के आने पर साथ जाते दिखाई दी। मां बेटी की लाश मिलने के बाद प्रोजेक्ट पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया गया। शोकॉज नोटिस जारी। वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मां बेटी की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। लाहौर में इंतजामी गफलत बड़ा सानहा बन गई। फेक न्यूज करार दिया गया वाकया हकीकत निकला। भाटी गेट मेन होल में गिरकर मां बेटी जाबहक। मां की लाश 6 घंटे, बेटी की लाश 17 घंटे बाद आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली। चोरकोट से आई फैमिली 7:22 पर दाता दरबार पहुंची। 7:30 बजे बदकिस्मत फैमिली दाता दरबार से परिंदा मार्केट गई। 7:32 पर मां और नन्ही बेटी मेन होल में गिरी। सादिया के शौहर मुर्तजा ने फौरी रेस्क्यू को कॉल की, मगर इंतजामिया मदद के बजाय जवाब घटती रही। एमडी वासा ने तो यहाँ तक कहा कि 1 फीट पानी है, यहाँ कोई कैसे डूब सकता है। पेरेंटली तो ऐसा जितना मैन होल में फ्लो है 1 फीट पानी चल रहा है, और इतने फ्लो में ना तो कोई डूब सकता है ना आगे फ्लो कर सकता है। सरकारी इदारों के एहलकार खातून के शौहर मुर्तजा के बयान को मुतजाद करार देते रहे। शौहर और 2 भाइयों को हिरासत में लिए रखा। मुर्तजा बीवी और बेटी को तलाश करने के लिए मिन्नतें करता रहा। पुलिस दुखियारों के जख्म पर मरहम रखने के बजाय सितम करती रही। मेरी नौ ते मेरी पोती ओदी गटर दे विच गिर गई सी ते मेरे बच्चे ने मतलब कि हेल्प मंगी। उन्हें उस सुना के तू गुनहगार है, कुछ नहीं, तू गलत कर रहा। उन्हें जी पुलिस मेरे बच्चे ने लैके तसज्जुद किया। सानेहा भाटी गेट पंजाब हुकूमत के लिए इम्तिहान। इंतजामी नाअहली के बायस खानदान उजड़ गया। सरकारी मशीनरी मदद के बजाय इसे ही मशकूक करार देती रही। वजीर आला मरियम नवाज ने मामले पर सख्त इजहार नाराजगी करते हुए जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का ऐलान किया है। सानेहा भाटी गेट पर वजीर आला पंजाब की जानिब से इंतजामिया का कड़ा एहतसाब। मरियम नवाज ने वाक़े को कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 अफसरान की गिरफ्तारी और 2 अफसरान को नौकरी से निकालने का हुक्म। हंगामी इजलास में अफसरान की सरजनिश। कहा LDA, नेस्पाक और कॉन्ट्रैक्टर सबने गफलत बरती। कमिश्नर लाहौर भी जिम्मेदार हैं। मामले को दबाने की कोशिश की गई। हर मरहले पर मुजरिमाना गफलत बढ़ती गई। मरियम नवाज ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, खातून बच्ची समेत मैन होल में गिर गई और उल्टा उसके शौहर को ही पकड़ लिया। मुझ समेत सब जवाबदेह हैं। बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी। उसने कंफ्यूजन फैलाई और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, DC लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, DG LD आप मुझे जवाब दें इस बात, MD वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ। 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं। और ये जो सेफ्टी इंचार्ज है दानियाल और जो अहमद नवाज क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर, तीनों बंदे जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं, मुझे पता है। और जो असगर सिंधु है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये 4 हो गए, ये हो गए। जाहिद हुसैन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है, इन 4 को अरेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल 500 अरब रुपए का पूरे पंजाब में, शायद इससे ज़्यादा का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये उनको मारने के लिए नहीं हो रहा। मोट सा एरिया हो तो समझ आती है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है और वहाँ पर डिच खुला रह गया है या मैन होल खुला रह गया। ये लाहौर का सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है। और AC साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। और ना सिर्फ ये कि खुला छोड़ दिया,
बल्कि मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं, वहाँ पे रोशनी नहीं, वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पड़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है? बिल्कुल है। सुपरवाइज़र कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का? बिल्कुल है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी TIPA है, LDA है, बिल्कुल है, वो कसूरवार है। लेकिन फ्रैंकली कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। खानदान उजड़ गया, मां बेटी की लाशें मिल गईं, लेकिन पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की सुबह ना हुई। सहाफी ने वाकया बताया, ये तक कहा कि लाशें मिल चुकी हैं, मगर जहीर इकबाल चन्नड़ यही कहते रहे, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, जाली खबर फैलाई गई। आज रात को एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया, दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। 12 बजे जाके हमें जो लाश मिल रही है, सर फ्री है, मैयत मिल गई है सर। मैंने वो पता कराया, वो फेक न्यूज़। सानिहा गुल प्लाजा के 13 रोज बाद कमिश्नर कराची ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी। इमारत में आग कैसे लगी, मजीद इंकशाफात सामने आ गए। फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप का मालिक नेमतुल्लाह अब दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके गया। बच्चे ने माचिस जलाई तो शोले भड़क उठे और देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रिपोर्ट में गैर महफूज बरकी निजाम शिद्दत में इजाफे की वजह, रेस्क्यू टीमों के पास आलात की कमी और फूलों में आग भड़क उठी। विषगीर मवाद की मौजूदगी आग फैलने की वजह बनी। भड़कते शोलों ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में लिया। पड़ोसी दुकान के वर्कर ने वाकया अपनी आंखों से देखा। आग लगने के 5 मिनट बाद फ्लोर चौकीदार ने बिजली बंद की। प्लाजा में मौजूद 2500 अफराद में खौफो हिरास फैला। गैर महफूज बरकी निजाम भी आग की शिद्दत बढ़ने की वजह बना। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वाकये के वक्त ग्राउंड फ्लोर के 3 से 4 दरवाजे खुले थे। ग्राउंड फ्लोर पर आग के बायस सीढ़ियों में धुआं भर गया। रास्ते बंद होने से मुतादिद अफराद शॉप्स में महसूर हो गए। रात 10:50 से 10:55 तक आग 3rd डिग्री में तब्दील हो चुकी थी। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात और हिफाजती गेयर नहीं थे, जो भड़कते शोलों पर काबू पाने में नाकामी की वजह बनी। शदीद आग के बायस दस्तियाब फायर फाइटिंग सामान भी मौसर साबित न हो सका। फायर ब्रिगेड को पानी की फरामी में संगीन ताखीर हुई। पहला वाटर बाउजर रात 11:53 पर मौके पर पहुंचा। मुसलसल पानी की फरामी आधी रात के बाद शुरू हुई। मेज 9 फ्लोर पर फंसे अफराद के लिए मेटल कटर दस्तियाब नहीं थे, जिसके बायस लोहे की जालियां काटने में ताखीर हुई। अंदर फंसे लोग मदद को पुकारते रहे, लेकिन इंतजामी नाअहली के बायस कीमती इंसानी जानों को बचाया नहीं जा सका। काजी हसन, समा, कराची। हाँ, पानी कम था, आग बुझाने के आलात भी मुनासिब नहीं थे और ना ही तरबियत। हुकूमत सिंध ने कोताहियों का एतराफ कर लिया। सानिहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिख दिया, जिसमें हाजिर सर्विस जज की सरपरस्ती में इंक्वायरी कराने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला की जेर सदारत इजलास में सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिविल डिफेंस के 2 आला अफसरान समेत वाटर कॉरपोरेशन और KMC म्यूनिसिपल सर्विस के अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। गुल प्लाजा की मंजूरी देने में बेकायदगी के जिम्मेदार और इस्लाही इकदाम न करने पर इमारत की इंतजामिया के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। सीनियर वजीर ने वाजे कर दिया कि गफलत किसी की भी हो, सजा से नहीं बचेगा। हुकूमत किसी के दबाव में नहीं आएगी। आगे आपको बताएं कि MKM ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। समा से गुफ्तगू में हैदराबाद रिजवी ने मुतालबा किया विफाक की सतह पर इंक्वायरी कराई जाए, वज़ीर आज़म हुक्म दे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत वज़ीर आला ने नहीं, होम डिपार्टमेंट ने लिखा, जो मंजूर नहीं हुआ। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक खत गया है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को कि चीफ जस्टिस सिंध इस बारे में कोई अपना एक जो इस वक्त ऑन ड्यूटी जज है उनको तैनात फरमाएं और वो उसकी मुकम्मल तहकीकात करें। MQM चाहती है कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत उसके सब रूल 3 के तहत वफाकी सतह पर इंक्वायरी हो। इसका सबूत क्या है कि वाकई वो आग माचिस से लगी, उस बच्चे से लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
कराची की जैक्सन मार्केट में लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक कूलिंग जारी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग एसी में गैस भरने के दौरान लगी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची की जैक्सन मार्केट में लगने वाली आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक कूलिंग जारी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग एसी में गैस भरने के दौरान लगी। मजीद खबरें शामिल